देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है यहाँ पे 17 का दे रखा है, 32 लाख और इसका 40 लाख, 32 और 40। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है, डेप्शन दे रखा है, अदर एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस में आ गए। 20 लाख से 16 लाख हो गया, 16 लाख से 20 लाख, फिर 40 से 50 और 360 से 150 टोटल टैक्स परसेंटेज में दे रखा है। अब देखो उसको हमने बनाया, सबसे पहले आगे पर तो वही लिखोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस फॉर दे आर एंडिंग दिस पर्टिकुलर नोट नंबर 17-18 एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। अब 32 लाख और 40 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 32 लाख 40 लाख, तो 40 से 32 लाख किया तो कितना आ गया 8 लाख। अब 8 लाख डिवाइड बाय 32 किया तो हमारे पास आ जाएगा 25%। देन एक्सपेंस की बात हो रही है, देखो इसमें एक्सपेंस ऐसे देखें, आप इसको उसी कैटेगरी में बनाओगे, सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, फिर डेप्शन आएगा, फिर अदर एक्सपेंस आएंगे। ये दे रखें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक मिनट, ये अब इसमें देखो क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपने लिख लिया 16 लाख और 20 लाख, 20 से 16 माइनस किया तो 4 लाख आ गया, और 4 लाख को डिवाइड किया 16 से तो 25%। देन 40,000 जो डेप्शन दे रखा है अमोर्टाइजेशन का 40,000 और 50,000, तो 50 माइनस 40 किया तो आपके पास 10,000 आया। अब 10,000 को 40,000 से डिवाइड किया तो 25% ये भी आ गया। बात करें अदर एक्सपेंस की तो 3,60,000 था और अब 1 लाख कम हो गया, तो ये माइनस ये करते हैं 150 से माइनस किया तो माइनस किया, देखो ब्रैकेट में लिखा है 2 लाख 10,000 और 2 लाख 10,000 डिवाइड बाय 360, तो ये माइनस के ही 58% आ गया। टोटल किया इसका, इन तीनों का टोटल किया तो टोटल आया 20 लाख 22 लाख, तो 22 माइनस 20 2 लाख और 2 लाख डिवाइड बाय 20 10% आ गया। देखो अब रेवेन्यू में से टोटल को लेस किया, एक मिनट देखो यहाँ तक क्वेश्चन। क्या बोल तोड़ दिया हाँ और ना दीदी ना दीदी को सिखानी थी, दीदी हम बुलाती थी तेरे को आके मिला तेरे को आके मिला तेरे को आके मिला। चलो कुछ लगाओ, बात करता हूँ। आगे देखो उसमें टैक्स आ गया आपका 32 लाख में से हमने क्या लेस किया, अगर इसकी बात करें 32 लाख में से आपने 20 लाख लेस किया तो 12 लाख आ गया, और 40 लाख में से 22 लाख लेस किया तो 18 लाख आ गया। तो ये हम ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर 18 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख आ गया, और 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख 50% आ जाएगा। ऐसी टैक्स 30% है तो 30% किस पे लगेगा, 30% लगेगा इस अमाउंट पे। तो 12 लाख का 30% निकालोगे तो 3,60,000 आएगा, और 18 लाख का 30% निकालोगे तो 5,40,000 आएगा। अब इनमें भी चेंज देख लेंगे वर्टिकली, 540 माइनस 360 तो टैक्स में कितना चेंज हुआ 180 का चेंज हुआ, और 180 डिवाइड बाय 360 20% 50% आ जाएगा। अब आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, 12 लाख में से 12 लाख में से आप 3,60,000 माइनस करोगे, और 18 लाख में से 5,40,000, तो ये अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, ये परसेंटेज आ गई। तो इसमें ध्यान रखना परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को।